हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। इससे पहले के सेशन में हमने सोवरेनिटी का मीनिंग, उसके काइंड्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी भी डिस्कस की थी। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस की लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, द प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी हैज़ बिन डेवलप्ड बाय जर्मन जूरिस्ट ऑटो वॉन गियर्क। तो इस थ्योरी को किसने डेवलप किया है? जर्मन जूरिस्ट ऑटो वॉन गियर्क जी ने। देखिए, इट ओरिजिनेटेड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी एंड डेवलप्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये बेसिकली कब ओरिजिनेट हुई थी? 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। देखिए, इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय The English legal historian F.W. Maitland. The ardent advocates of pluralisms are, देखिए इसके जो proponents थे या जो मेन एडवोकेट्स या सपोर्टर्स थे इस थियरी के, कौन कौन है? हैरोल्ड जे लास्की, अर्नेस्ट बाकर, A.D. लिंटवे, मिस M.D. फॉलेट, R.M. मैकाइवर, सिडने एंड लियोन डिगाइट। तो ये हैं इसके मेन प्रोपोनेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लुरलिज्म का मीनिंग देखते हैं। देखिए, प्लुरलिज्म इज अ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। इट रिकॉग्नाइजेज दैट द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑटोनॉमस बट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स सच एज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ऑक्यूपेशनल एंड कमर्शियल बॉडीज। देखिए, हम सबको पता है, हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ है कि सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या फिर जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे भी कंसिस्ट होती है। ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, यानी कि देखिए लॉयर्स का एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, डॉक्टर्स के एसोसिएशंस होते हैं, रिलीजियस, ठीक है, जो रिलीजन पर बेस्ड होते हैं या रिलीजन को प्रमोट या उनके वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस होता है। तो इस तरह से जो एसोसिएशन होते हैं सोसाइटी में, तो वो भी सोसाइटी में कंसिस्ट करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखिए, दिस एसोसिएशंस आर नॉट सबसर्वियंट टू ऑल एम्ब्रेसिंग पावर ऑफ द स्टेट। तो देखिए, प्लुरलिज्म कहती है कि ये जो एसोसिएशंस हैं ये स्टेट से कम पावरफुल नहीं है, या ये स्टेट को सब्जेक्ट नहीं करते हैं, ये स्टेट को सबसर्वियंट नहीं है। ये प्लुरलिज्म थ्योरी कहती है कि ये जो एसोसिएशंस हैं ये स्टेट के साथ साथ ही इक्वली, ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। स्टेट जितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स जितने इंपॉर्टेंट हैं, एसोसिएशंस भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ओवर हियर। नाउ देखिए, इवन द स्टेट कैन नॉट क्लेम एनी ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर देयर एसोसिएशन। तो स्टेट जो है वो खुद भी इन एसोसिएशंस के ऊपर अपनी ओवरराइडिंग पावर या अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ओके, अब देखिए, दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टेट इज़ नोन एज प्लुरलिज्म और प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो एटीट्यूड है, इसे हम क्या कहेंगे? प्लुरलिज्म या प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी कहेंगे। आगे देखिए, दस प्लुरलिज्म रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर ऑपरेटिव विद इन सोसाइटी। तो ये प्लुरलिज्म का मतलब है जो स्टेट है, स्टेट में जो भी होने वाली एक्टिविटीज़ या अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, ये स्टेट के साथ साथ, गवर्नमेंट के साथ साथ, इंडिविजुअल्स के साथ साथ ये इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जो कि ऑपरेटिव होते हैं किसके लिए? सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अब देखिए, the central idea of pluralism may be observed from the expressions of Juttel, who says the pluralists deny that the state is a unique organization. प्लुरलिस्ट क्या डिनाई करते हैं? कि स्टेट एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ मैं ऑस्टिन थ्योरी को भी कंपेयर करती जाऊंगी, मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऑस्टिन थ्योरी में कहा था कि स्टेट कैसा है? एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे प्लुरलिस्टिक थ्योरी क्या कह रही है? कि स्टेट एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मानने से प्लुरलिस्ट डिनाई कर रही है। दे होल्ड दैट अदर एसोसिएशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल, यानी कि स्टेट के साथ साथ जो भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
में जो एसोसिएशंस हैं वो भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. दे आर्ग्यू दैट सच एसोसिएशंस फॉर द पर्पस आर एज अ सोवरेन एज द स्टेट इज़ फॉर इट्स पर्पस. यानी कि जैसे सोवरेन की इंपॉर्टेंस है ना स्टेट में, उसी तरह से स्टेट के एक्टिविटीज़ या अफेयर्स के लिए एसोसिएशंस भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. दे एम्फसाइज द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स इट्स विल इन प्रैक्टिस अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ सर्टन ग्रुप्स दैट कमांड द अलीजियंस ऑफ देयर मेंबर्स एंड दैट परफॉर्म वैल्यूएबल फंक्शंस इन सोसाइटी. जैसे कि मैंने कहा कि एसोसिएशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सोसाइटी को मेंटेन करने में, सोसाइटी को अच्छे से उसका डेवलपमेंट करने में. तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता या ऐसी कोई अपनी खुद की विल एक्सरसाइज नहीं कर सकता जो इन एसोसिएशंस के खिलाफ हो, ठीक है, जो इन एसोसिएशंस को अपोज करती हो. देखिए, हेंस सोवरेनिटी इज पजेस्ड बाय मेनी एसोसिएशंस. तो जितनी सोवरेनिटी, जितनी अथॉरिटी और पावर सोवरेन के पास है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास है, या जो चला रहा है, जो गवर्नमेंट चला रही है इस स्टेट को, उसके पास है, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी अथॉरिटी और पावर है. अब देखें, इट इज़ नॉट एन इंडिविजिबल यूनिट, द स्टेट इज़ नॉट सुप्रीम और अनलिमिटेड. देखिए, ऑस्टिन थ्योरी में कहा गया था कि स्टेट कैसा है, इट्स एन इनडिविजिबल यूनिट, यानी कि जो स्टेट की पावर है, उसकी जो सोवरेनिटी है, वो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो. वो कैसी है, इंडिविजिबल है. जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इंडिविजिबल नहीं है, ठीक है. इसे आप डिवाइड कर सकते हो, आप लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं या जो लोकल यूनिट्स हैं उनमें भी बांट सकते हो जो भी पावर है, जो अथॉरिटी है, ताकि स्टेट का जो कामकाज है वो अच्छे से चल सके. साथ में देखिए, ये जो थ्योरी है ये कह रही है कि स्टेट सुप्रीम नहीं है, स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है. जबकि ऑस्टिन थ्योरी में कहा गया था कि स्टेट सुप्रीम है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, स्टेट अपने मन के अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकता है. जबकि यहाँ इस थ्योरी में इन सभी बातों को अपोज किया गया है. अब देखिए, द चीफ टीनेट्स ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी एज फॉलोज. तो ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी के. देखिए, पहला ये है कि प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी डील्स विद पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोवरेनिटी. तो ये किससे डील करता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से डील करता है. स्टेट इज़ वन ऑफ द सेवरल ह्यूमन एसोसिएशंस केटरिंग टू वेरियस इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. यानी कि इंडिविजुअल्स के जो वेरियस इंटरेस्ट होते हैं, उनके डिज़ायर्स, उनकी जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतें जो होती हैं इंडिविजुअल्स की, उनको पूरा करने के लिए इन ह्यूमन एसोसिएशंस का फॉर्मुलेशन हुआ है. इसीलिए ये ह्यूमन एसोसिएशंस या ये जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं ये फॉर्म हुई हैं. तो ये क्या है, स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करती हैं. अब देखिए, स्टेट इज़ आर्बिट्रर ओवर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट एसोसिएशंस. तो स्टेट कई बार क्या हो जाता है, अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग करने लग जाता है, या कई बार वो भूल जाता है कि भाई हम चल रहे हैं, ये स्टेट जिंदा है, या ये जो गवर्नमेंट हम चला रहे हैं ये किसकी वजह से है, ये इंडिविजुअल्स की वजह से है, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं, ये एसोसिएशंस हैं तो हम हैं. ये स्टेट कई बार भूल जाती है और अपनी आर्बिट्ररी पावर यूज़ करने लग जाती है, जो कि ये जो एसोसिएशंस हैं उनसे काफ़ी कॉन्ट्रास्ट होता है. ये जो एसोसिएशंस हैं उनके इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है. अब देखिए, स्टेट शुड compete with other human associations to claim superior authority. तो यहाँ पे स्टेट को क्या करना चाहिए, ये जो ह्यूमन एसोसिएशंस हैं उनके साथ compete करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों भी अपने अपने डोमेन में, अपने अपने एरिया में क्या है, सुप्रीम है, ठीक है. हम किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते. स्टेट है तो ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सब चल रहा है, सोसाइटी, स्टेट एंड ऑल. और ह्यूमन एसोसिएशंस हैं तो ही स्टेट या गवर्नमेंट का, सोवरेन का अस्तित्व है, हम ये कह सकते हैं. तो दोनों साइमल्टेनियसली अगर मिलजुल कर कोऑपरेशन से काम करें तो बहुत ही बेहतर होगा. अब देखिए, स्टेट वॉज नॉट एब्सोल्यूट और सुप्रीम लीगली. तो स्टेट ये एब्सोल्यूट या सुप्रीम नहीं है कि जिसे कभी गिराया नहीं जा सकता या जिसकी पावर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, या ऐसे नहीं कह सकते हम कि यही सब कुछ है, ठीक है. अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट का ही मानना पड़ेगा और इंडिविजुअल्स हम खुद अपना अस्तित्व भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. स्टेट इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन और लॉ. तो ये जो स्टेट है ये खुद ही एक ओनली सोर्स नहीं है लेजिस्लेशन का. लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग चीज़ों के लिए और भी बहुत सोर्सेस हैं. लॉ इज़ वेरी एंटीथेसिस ऑफ कमांड. तो ये लॉ ये क्या है, ये कमांड का एक एंटीथेसिस है, ठीक है. तो लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कमांड एक्सरसाइज कर सकते हैं. द स्टेट इज़ बोथ द चाइल्ड एंड पेरेंट ऑफ लॉ. जो स्टेट है वो क्या है, खुद चाइल्ड भी है, वो खुद पेरेंट भी है लॉ का.
द रूट ऑफ ओबेडियंस ऑफ लॉ इजंट कोअर्जन बट द विल टू ओबे। तो किसी भी लॉ का जो हम कह सकते हैं जो फाउंडेशन है, ये जो बेस है, ये फोर्स या फिर कोअर्जन या फिर ऐसे फोर्सफुल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, सब लोगों की सहमति होनी चाहिए, सब लोगों को कंसेंट होनी चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट भी कंसिडर में लेना ज़रूरी है, तभी वो लोग क्या करेंगे? उन लॉ को अपना मानकर उन्हें फॉलो करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। स्टेट एंड गवर्नमेंट आर नॉट डिफरेंट। तो प्लुरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? स्टेट और गवर्नमेंट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट नहीं हैं, ये दोनों एक ही कंसेप्ट है। अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रिटिसिज्म को के लिए बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कॉन्ट्रास्ट है ऑस्टिन थ्योरी जो बोलती है। आप ऑस्टिन थ्योरी का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। ये थ्योरी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। दोनों चीज़ें, दोनों की जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो अपोजिट हैं। वहाँ पे स्टेट को सुप्रीम माना गया है, उन्हें सुपेरियर अथॉरिटी दी गई है। कहते हैं कि उस स्टेट के पास, सोवरेन के पास अनलिमिटेड पावर है भाई, कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है। उन सभी चीज़ों के अपोजिट जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस थ्योरी में हमें देखने मिले। अब देखिए क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ते हैं। प्लुरलिस्ट अपोज सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। प्लुरलिस्ट क्या करता है? सोवरेनिटी को अपोज करता है। बट देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट सोवरेनिटी। लेकिन देखिए क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया है कि बिना सोवरेनिटी के भाई स्टेट का अस्तित्व है ही नहीं। स्टेट के पास सोवरेनिटी है, एक ऐसी पावरफुल अथॉरिटी है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो स्टेट को ओबे करते हैं, उसकी बात मानते हैं, वरना अनार्की आ जाएगी, है ना। अगर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, सोवरेनिटी नहीं होगी, कोई पावरफुल ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जो लोगों की गलतियों पर लोगों को पनिश कर सके, तो अनार्की आ जाएगी, लॉलेसनेस हो जाएगा, लोग किसी भी तरह अपने मन मुताबिक बिहेव कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सोवरेनिटी के बिना स्टेट का अस्तित्व नहीं है। तो ये जो प्लुरलिस्ट सोवरेनिटी को अपोज कर रहे हैं ना, ये गलत है। इफ़ द प्लुरलिस्ट थ्योरी टू पुट इनटू प्रैक्टिस अनार्की विल प्रिवेल, जैसे कि मैंने अभी कहा। देखिए सोवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड अमंग वेरियस एसोसिएशन, टू डिवाइड इज टू डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ये कहा गया है प्लुरलिस्ट थ्योरी में कि सोवरेनिटी मतलब जो है पावर जो है वो डिवाइड की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म में कहा गया है कि सोवरेनिटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सोवरेनिटी को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब आप सोवरेनिटी को डिस्ट्रॉय तो कर ही रहे हो, साथ में उसकी वजह से स्टेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, प्लुरलिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट बिकॉज प्लुरलिस्ट मेंटेन दैट वेरियस एसोसिएशंस रन ऑन द पैरेलल लाइंस एंड को सोवरेन स्टेटस इज गिवन टू देम। यानी कि देखो, अगर हमने एसोसिएशंस में पावर बांट दी गई या जितनी स्टेट को इम्पोर्टेंस है उतनी ही इम्पोर्टेंस एसोसिएशंस को भी दी हमने, तो क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है, जो पावर है जो है वो कम हो जाएगी लोगों की नज़रों में। तो ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, इफ़ द स्टेट हैज़ डिविजिबल सोवरेनिटी इट कैन नॉट कंट्रोल द एसोसिएशंस एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर स्टेट की सोवरेनिटी को, स्टेट की पावर को हम डिविजिबल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो एसोसिएशंस को, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर एसोसिएशंस अपने मन मुताबिक कैसे भी रूल्स पास करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ना सोसाइटी में, स्टेट में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए, प्लुरलिस्टिक थ्योरी लैक्स क्लैरिटी। एक तरह की क्लैरिटी जो होती है ना, जो हमें एक थ्योरी पर या एक किसी कंसेप्ट पर यकीन करने पे, यकीन करने पे जो है हमें मजबूर कर देती है, ऐसे कोई क्लैरिटी हमें इस थ्योरी में देखने नहीं मिलती है। इसे प्लुरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। इट इज़ एम्बिगियस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। कैसी है? थोड़ी सी वेग है, थोड़ी सी अनक्लियर है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। प्लुरलिस्ट डू नॉट प्रिसाइजली डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट एंड एसोसिएशन। इस थ्योरी में प्लुरलिस्ट वालों ने जो स्टेट और एसोसिएशन के बीच का जो रिलेशनशिप है, या एग्जैक्टली आप इन दोनों को किस तरह से कंपेयर कर रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो, किस तरह का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ये अच्छे से डिफाइन इन्होंने नहीं किया है। Peace and harmony in society cannot be maintained in conflicts of numerous groups and associations without the authority of the state. देखिए, अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंस देते रहोगे ना, जो तो पीस एंड हारमोनी जो है, जो होनी चाहिए सोसाइटी में, वो कई बार क्या हो जाएगी? कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। पीस एंड हारमोनी रहेगी ही नहीं रहेगी, और साथ में जो डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे वो अलग, साथ में जो अपनी स्टेट है वो उसकी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, और जो न्यूमरस ग्रुप्स, एसोसिएशन है, रिलीजियस ले लीजिए, प्रोफेशनल ले लीजिए, एक दूसरे के साथ ही लड़ते रह जाएंगे।
Okay, pluralistic theory is based on wrong assumption. It is wrong to assume that the various groups resources run along parallel lines and there is no overlapping of function in society. There is always a clash of interest and a conflict to loyalties. Does various groups of associations that amount to class with one another and thereby create an unhealthy atmosphere in which human progress may be impossible. देखिए क्या कहा गया है कि ये समझना, ठीक है, ये गलत है, यानी कि जो थ्योरी है ये एक गलत अजम्पशन पे बना दी गई है कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो पैरेलल लाइन में चलते रहते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस उनके ओवरलैप नहीं होंगे, बड़ी ही सुख से बड़ी ही खुशी से सोसाइटी रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा भाई, आप किस काल्पनिक दुनिया में रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, क्लैश हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है लॉयल्टी को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ते रह जाएंगे और एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जिससे जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो होना इम्पॉसिबल है। तो ये है हमारी प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। आई होप आपको समझ आई होगी, काफ़ी आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।